हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। लेकर आ गए हम आज के करंट अफेयर। तो बात करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर की, प्रेजेंटेड बाय मी। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे, इंडिया रिलीजेस कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन। तो इंडिया ने 75th एनिवर्सरी पे यूएन की एक स्टाम्प, पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। जो यहाँ चीफ गेस्ट थे, इसमें चीफ गेस्ट थे डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, जो कि क्या है हमारे यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है। तो इनके द्वारा ही इसे रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, मैंने बता दिया अभी, एस जयशंकर हैं, ठीक है। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो है संजय शामराव धोत्रे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया पोस्ट यूएस पोस्टल सर्विस इंक्ड MOU फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा। तो ये इंडिया पोस्ट ने यूएस पोस्टल सर्विस इंक मतलब MOU साइन किया है इसके साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा के लिए ये यहाँ इसे साइन किया गया है, राइट। नेक्स्ट है, ये हुआ कब था? ये 27 अक्टूबर 2020 को MOU साइन किया गया है इस पर, जब 2+2 डायलॉग मीटिंग थी उसकी USA और इंडिया के बीच में, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में हुई थी, तभी इस MOU को साइन किया गया है। जो US की कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC, और वहाँ की जो करेंसी है वो है US डॉलर, और प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट है, स्टेट्स टू गेट कंजर्वेशन सेंटर्स टू प्रोटेक्ट वल्चर्स, एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025, ठीक है। तो वल्चर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, उनके सेंटर्स को क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए एक प्लान लाया गया है, एक्शन प्लान वल्चर के लिए, वल्चर कंजर्वेशन के लिए 2020 से 2025 तक ये रहेगा, ठीक है। और ये अप्रूव किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राइट। और ये जो 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स इसके लिए चुने गए हैं, जिनमें है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ वल्चर कंजर्वेशन एंड उनकी ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, और मतलब इन 5 स्टेट्स में अलग अलग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, इसे चेयर कौन कर रहा है? इसे चेयर कर रहे हैं PM, और PM कौन है इंडिया के? वो आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स MSP टू वेजिटेबल्स। केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने वेजिटेबल के लिए भी MSP फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये केरला ऐसा पहला कंट्री बना है, राइट। और इसने 16 एग्रीकल्चर आइटम हैं, जो मतलब वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह हैं, उनके लिए इन्होंने MSP लागू किया है, राइट। और 60 जो एग्रीकल्चर आइटम है, अगर आप याद रखना चाहें तो उसमें टेपियोका है, बनाना है, राइट, पाइनएप्पल है, एश गॉर्ड है, कुकम्बर है, बिटर गॉर्ड है, स्नेक गॉर्ड है, टोमेटो है, बीन्स नजान है, लेडीज फिंगर है, कैबेज, कैरेट, पोटैटो, बीन्स, बीटरूट, गार्लिक, ठीक है। तो ये 16 ये वेजिटेबल फ्रूट्स हैं जिनके इन्होंने MSP लागू कर दिया है, राइट। फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं यहाँ पर केरला में? अगर देखें तो ओनम है, विशु है, और अर्नमूला उथरत्थी है,
और त्रिशूरपुरम है, थय्यम है, ठीक है। ये फेस्टिवल हैं जो केरला में मनाए जाते हैं। एयरपोर्ट कौन सा है अगर देखें तो एयरपोर्ट है कन्नूर एयरपोर्ट, राइट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एंड इटलीज फाइन कैंटरी एंड साइंस MOU इन शिपिंग इंडस्ट्री। तो कोचीन शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसने इटली के साथ, ठीक है, साइन किया है, MOU साइन किया है उसकी शिपिंग इंडस्ट्री के साथ। नेक्स्ट है मनसुख मांडवीय इनॉग्रेट 24/7 डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी एट BOC पोर्ट तुतिकोरिन, ठीक है। तो ये तुतिकोरिन में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी दी गई है, राइट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड इंडिया USA 2+2 डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन October 27, 2020 साइन BECA एंड 4 अदर्स MOUs। तो इंडिया और USA के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, और हुआ था ये 27 अक्टूबर को। तो इसमें जो साइन हुए हैं 4 मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं और BECA, ठीक है, इसको साइन किया गया है। इसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, राइट, ये मौजूद रहे थे वहाँ मीटिंग में। और US की साइड से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था वो थे वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल रिचर्ड पोम्पियो, आप जानते होंगे उन्हें, ठीक है, माइक पोम्पियो शॉर्ट में बोल देते हैं उन्हें। और उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे मार्क थॉमस एस्पर, राइट। तो US की तरफ से ये थे और इंडिया की तरफ से S जयशंकर और राजनाथ सिंह थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, राइट। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वर्चुअली एड्रेस 6 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। तो जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम को एड्रेस किया था, ठीक है। और ये हुई कैसे थी, वर्चुअली हुई थी, ये मतलब वर्चुअल मोड में हुई थी। थीम क्या थी मीटिंग की थीम थी ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन, ये इसकी थीम थी, ठीक है। तो इतनी लंबी इतनी बड़ी थीम तो नहीं पूछी जाएगी। ब्रिक्स के बारे में अगर कुछ हम जान लें तो ब्रिक्स के चेयर रसिया, ठीक है, प्रेसिडेंट जो न्यू डेवलपमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिक्स बैंक के वो हैं मार्कोस प्रेडो ट्रोयूजो, ठीक है, ये ब्राज़ील के हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान टू रिमेन इन FATF ग्रे लिस्ट टिल February 2021। पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक कौन सी लिस्ट में रखा गया है, ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, FATF के द्वारा। FATF है क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है GHE ऑफ इंडिया वॉन द 2020 UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स। तो इंडिया ने UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड वॉन किया है, ठीक है, और ये हुआ था 27 अक्टूबर 2020 को। GHE है क्या, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो यूनाइटेड नेशंस है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स, इसके अंडर ये फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट फॉर इट्स एफर्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एमिड कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है उसके दौरान जो क्लाइमेट चेंज हुए हैं, ठीक है, उसके लिए दिया गया है। और जो
UNFCCC है, मतलब UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बोन, जर्मनी में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट, DR ट्रस्ट, ठीक है। तो रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा है कौन? इंडियन क्रिकेटर हैं, अच्छे से पता होगा आपको। नेक्स्ट है 19th इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2020 अक्टूबर 28, ठीक है। तो 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। ये 19th एनिवर्सरी थी इसकी, 19th एनिवर्सरी थी। जो इसका हेडक्वार्टर है ASIFA का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज़ाग्रेब, क्रोएशिया में, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? वो है वेस्ना डोनकोविक, ठीक है। ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा CM नवीन पटनायक लॉन्च 2 वेब पोर्टल्स, इंटीग्रेटेड उड़ीसा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल एंड सुमंगल पोर्टल, ठीक है। तो उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। एक है इंटीग्रेटेड उड़ीसा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल और दूसरा है सुमंगल पोर्टल, राइट। तो इसमें जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, ठीक है, उनके लिए ये मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और जो ये सुमंगल पोर्टल है, इसमें क्या होगा, जो इंसेंटिव है, मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, ठीक है, जो इंटरकास्ट मैरिज कपल हैं, उनके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा सुमंगल के तहत, ठीक है। जो सुमंगल चलाई गई है ये स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट जो मतलब इसके लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, और सुमंगल होगी जो इंटरकास्ट मैरिज कपल्स होते हैं उनके लिए, राइट। एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? यहाँ मयूरभंज है, ठीक है। और महानदी एलिफेंट रिजर्व है, महानदी एलिफेंट रिजर्व है। और एक है संबलपुर, राइट, संबलपुर। टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये तो अच्छे से पता होगा आपको, सिमलीपाल, ठीक है। और एक सतकोशिया है टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है DTC साइन MOU विद NBCC टू बिल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टी लेवल बस डिपोज इन दिल्ली, ठीक है। जो दिल्ली में एक मल्टी लेवल बस डिपो चलाई गई है, ठीक है। तो ये NBCC है क्या? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, राइट। और ये फैसिलिटी है किसके लिए? जो ये मॉडर्न फैसिलिटी दी जा रही है बस डिपोज की, तो ये हरिनगर एंड बसंत विहार के लिए होगा, जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हरिनगर से बसंत विहार के बीच में होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है कि मॉडर्न फैसिलिटी दी जा सके, ठीक है। और बस पार्किंग कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। इसीलिए जो स्पेस है मतलब पार्किंग जो कॉस्ट है वो कम की जा सके, ठीक है, पर बस के हिसाब से। और जो फैसिलिटी है उसे इंक्रीज़ किया जा सके, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने क्या किया है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लेकर आए हैं, मतलब स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम है। और ये किया क्या है इन्होंने? स्मार्ट जो ब्लैक बोर्ड है उन्हें लेकर आएंगे कितने स्कूल्स में? 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाए जाएंगे। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब सीएम हैं तमिलनाडु के, वो हैं E.K. पालनीस्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है ACKO पार्टनर्स विद फाइंड्स मार्केट्स टू ऑफर 2 and 4 व्हीलर्स इंश्योरेंस। तो ये AC को जो जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है, और पार्टनर कौन है इसमें, फाइंड्स मार्केट, ठीक है, और सब्सिडरी किसकी है ये, बजाज फाइनसर्व की, ठीक है। उसने ऑफर किया है 2 और जो 4 व्हीलर, जो 2 व्हीलर हैं और 4 व्हीलर हैं, उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर आए हैं, ठीक है। और ये किसके अंडर है, पार्टनरशिप कस्टमर्स कैन बाय द ACKO इंश्योरेंस फॉर द व्हीकल्स ऑन द फाइनसर्व मार्केट प्लेटफॉर्म एंड विल ऑल्सो ऑफर सीमलेस एंड अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल इंश्योरेंस पॉलिसीज ये लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड आज की करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।